वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कहा था कि ये जो लेवल है 18,206 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। ये बियर्स नहीं बचा पाए कल। लेकिन मैंने कल के वीडियो में आपको ये भी बोला था कि ये लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी मैं बुलिश नहीं हूँ। और मैंने आपको ये भी बोला था कि निफ्टी की जो टाइम साइकिल चल रही है वो डाउन साइड चल रही है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं बुलिश नहीं हूँ अभी भी। तो आज सेम वैसे ही हुआ। और मैंने ये कल के थंबनेल में ये भी डाला था कि आज बुल्स और बियर्स के बीच में बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो जो बड़ी लड़ाई हो चुकी है वो आपके सामने पूरी दिखी हुई है। जो मैंने बोला वो हो चुका है कि आज बुल्स और बियर्स के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। तो ये समझ में आ जाता है दोस्तों कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। मेन बात ये है कि ये जो लेवल है ना दोस्तों 18,206, ये हमारा एक एस्ट्रो लेवल था। ये बियर्स के जोन में था अभी तक। तो बियर्स को कौन से भी हाल में ये लेवल बचा नहीं था। तो कल क्या हुआ, जैसे ये निफ्टी ऊपर क्लोज हुई, लेकिन देखो आज मार्केट ओपन हुआ, लेकिन ये जो हाई है कल का निफ्टी का वो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और नीचे में ये लो लगाया, ये जो है ये लो लगाया, और जैसे ही ये लो लगाया, ये लो लगाने के बाद यानी ये 18,206 के नीचे जैसे ही ऊपर से निफ्टी आई, ये लो ब्रेक हुआ, देखिए दोस्तों निफ्टी गिर गई। और कल के वीडियो में मैंने आपको यही बोला था कि ऊपर निफ्टी ओपन होती है, अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और इस जोन के नीचे आती है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, बियर्स का जोन है। अगर इसके नीचे निफ्टी आती है तो हमें सेल ही करना है, मैंने ये आपको कहा था। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही क्या बोलते इस लेवल के नीचे आई, ये लो ब्रेक हुआ, निफ्टी अच्छी खासी गिर गई। और मैंने आपको कल ये भी कहा था, अगर ये जो है अगर निफ्टी गिरती है यहाँ से इस जोन से, तो हमारा सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। ये जो सपोर्ट था निफ्टी का, ये सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा। देखो ये पहला टारगेट बोला था मैंने, और उसके बाद यहाँ आएगी बोला निफ्टी, और ये सेकंड टारगेट बोला था। देखो दोनों टारगेट हो गया दोस्तों। देखो यहाँ से गिरी, यहाँ आई, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, उसके बाद फिर से ब्रेक किया लेवल और सेकंड टारगेट दे दिया। और देखो एग्जैक्ट ये भी हमारा एस्ट्रो लेवल है 18,091। तो एग्जैक्ट यहाँ पर देखो लो लगा है, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया आके, उसके बाद यहाँ पर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये लो जैसे ब्रेक हुआ, तो ये लेवल मैंने भी कहा था कि ये अगर यहाँ पर होल्ड करती है और ये लो यहाँ पर ब्रेक करती है होल्ड करने के बाद, तो ये लेवल आएगा ही आएगा, और ये हमारा फाइनल टारगेट था। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मैंने कहा है अभी तक। जो भी मेरे लास्ट वीडियो है मैंने बोला कि ये सपोर्ट सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। देखो यहाँ से एग्जैक्ट निफ्टी अच्छी खासी रिवर्स हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा रिगी लिंक है, अगर किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया होगा वहां पर तो फॉलो कर लीजिए। मैंने वहां पर एग्जैक्ट जब निफ्टी यहाँ पर थी नियर अबाउट इस लेवल के पास, तो मैंने वहां पर एक पोस्ट डाला कि 18,050 ये निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और देखिए दोस्तों, होने से पहले डाला, जैसे ही वहां निफ्टी यहाँ पर आई 90 पॉइंट रिवर्स हो गई निफ्टी। अब 90 पॉइंट इंट्राडे में दोस्तों कम नहीं होते। और उसके बाद निफ्टी ने क्या किया कि ये जो क्या होता है, जब भी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये जो जोन था ना दोस्तों, ये निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो जब भी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो उसको एक बार रिटेस्ट करने जाता है। तो निफ्टी ने क्या किया, ये स्ट्रॉन्ग, ये देखो यहाँ से बाउंस हो चुकी थी, यहाँ से बाउंस हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर आई, नहीं रबड़ बाउंस हो चुकी थी, तो यहाँ पर आई और रिवर्स चली गई, यानी थोड़ी सी सपोर्ट लिया। तो उसके बाद निफ्टी ने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि ये रिवर्स गई, उसको रिटेस्ट करने गई, एग्जैक्ट रिटेस्ट किया और फिर से गिर गई। ये देखो। तो अभी हम कल के मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, अभी निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है। अभी निफ्टी में हमें बाय साइड तो ट्रेड देखना ही नहीं है। अगर फिर हम कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में, अगर निफ्टी कल कहीं इस जोन में ओपन हो गई, ओपन होने के बाद ये लेवल को टच करती है ना दोस्तों, यहाँ पर तुरंत आप सेल कर दो। जो हमारा 18,091 लेवल है ना, यहाँ पर सेल कर दो। एसएल बहुत स्मॉल है, ये जो लेवल है ना 18,130, ये देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लेवल, ये देखिए 18,130, ये एसएल रहेगा आपका क्लोजिंग। जैसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पर निफ्टी आती है आप सेल कर दो 18,130 का, यानी 40 पॉइंट का, ओनली 40 पॉइंट का एसएल है दोस्तों आपका, ज्यादा नहीं है। निफ्टी में 40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है अभी, क्योंकि मूवमेंट ही 150-150 पॉइंट की मूवमेंट होती है इंट्राडे में, 150-180 पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो 40 पॉइंट का इंट्राडे में एसएल कुछ
इतनी एसएल दे सकते हैं हम मार्केट में। तो जैसे ही अगर निफ्टी यहाँ पर आती है आप सेल कर दो और एसएल ये लगा लो, ये जो हाई है। यहाँ से अगर निफ्टी घूमती है और ये लो ब्रेक होता है आज का, तो अच्छी खासी निफ्टी गिर जाएगी। तो हमारा जो एसएल है 40 पॉइंट का ही है, तो फिर नीचे में फिर निफ्टी कहाँ तक जाएगी। तो जैसे ही निफ्टी यहाँ पे ये लो ब्रेक करती है, तो फिर हमारा ये जो लेवल है, ये लो अगर ब्रेक हो गया तो हमारा टारगेट सीधा सीधा ये निकल के आ जाएगा, यानी ये सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, फिर नीचे में थोड़ा सपोर्ट जोन है। तो सब हमारा जो टारगेट है, हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे 17,823। ये इंट्राडे में भी आ सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये नेक्स्ट डे आएगा, यानी कल कल नहीं आएगा, परसों आएगा, नहीं, ये इंट्राडे में भी आ सकता है। क्योंकि ये जो आज का लो लगा हुआ है, ये ब्रेक करने के बाद निफ्टी अच्छी खासी गिर सकती है। लेकिन किसी को बाय ट्रेड लेना है, अगर किसी को बाय ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ही हमें बाय ट्रेड लेना पड़ेगा। ये जो है, ये लेवल जब तक अभी ब्रेक होता नहीं, और इस लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती नहीं, तो बाय ट्रेड दोस्तों मत लेना है। यानी ये जो एस्ट्रो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज होनी चाहिए, तभी बाय साइड देखना। तब तक बाय साइड आप मत देखना, क्योंकि निफ्टी की साइकिल जो है डाउन साइकिल है। मैं निफ्टी का टारगेट, इमीडिएट टारगेट अभी देख रहा हूँ कि 17,700, ये मैं इमीडिएट टारगेट देख रहा हूँ। उसके बाद 17,500 ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा, और 17,500 तक मैं देखूंगा कि अगर 17,500 अगर आती है तो। लेकिन सबसे पहले टारगेट को हम 17,700 देखेंगे, 17,700 के पास फिर देखेंगे क्या होता है वहां से, और 17,500 के लिए कुछ देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या करती है। लेकिन सबसे पहले तो 17,500 ये टारगेट मैं अभी पकड़ के चल रहा हूँ। लेकिन बाय साइड के लिए आप अगर ट्रेड करना है तो यही है कि आप पहले यहाँ पर देखो, और ऊपर में ज्यादा टारगेट यही रहेगा, ये जो 18,206, ज्यादा टारगेट नहीं पकड़ रहा हूँ मैं, ये 60-70 पॉइंट है, ये आप टारगेट ले लो इंट्राडे में और अपना प्रॉफिट बुक कर लो और एग्जिट कर लो। और नीचे में मैंने अभी आपको तो सेल साइड बता दिया है। और दोस्तों अगर निफ्टी कहीं यही ओपन होती है और तुरंत ये लो ब्रेक करती है, तो हमें सेल ही करना है। फिर आपका एसएल ये ऊपर का नहीं रहेगा, ये यहाँ पर ट्रेड सेल लेने के बाद आपका एसएल जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ये वाला ये जो दिख रहा है 18,091, यहाँ पर भी आप एसएल लगा सकते हो, या फिर ये जो लेवल है यहाँ पर भी एक दोस्तों 18,060, यहाँ पर भी एक रेजिस्ट सपोर्ट लेवल था जो निफ्टी ने ब्रेक किया है 18,060। इसके ऊपर अगर ये लो ब्रेक होता है ना, तो आप 18,070 का एसएल लगा लो। यानी ये जो है 20 और ये 40 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, 40-50 पॉइंट का। यहाँ पर भी अगर ये लो ब्रेक होता है तो, यानी यहाँ पर आप अगर यहाँ आप करते हो ट्रेड सेल का, तो ये एसएल लगाओ 40 पॉइंट का, और ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर 18,060 ये एसएल लगाओ, आपको 40 पॉइंट, इस 40-50 पॉइंट यहाँ पर भी आपका एसएल रहेगा। और टारगेट आप नीचे के ले सकते हो जो मैंने आपको बताया है, और ऊपर का भी बताया कि बाय ट्रेड कहाँ लेना है। गैप डाउन होती है तो फिर वो देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट गैप डाउन के बाद कैसा क्या कैंडल बनती है, 5 मिनट की कैंडल कैसे बनती है, तो हमें देखना पड़ेगा। और डायरेक्ट यहाँ से गैप अप भी होती है और इस लेवल के पास आती है, फिर भी हमें सेल साइड ही देखना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट निफ्टी गैप अप होती है तो फिर भी हमें सेल साइड ही देखना है यहाँ पर। और यहाँ पर एसएल आप लगा दो 18,206 का। आप आपका एसएल जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रहेगा। यहाँ से निफ्टी अगर नीचे घूम गई तो अच्छी खासी रैली आ जाएगी कल भी, क्योंकि मैं निफ्टी में अभी भी डाउन साइड ही देख रहा हूँ, अपसाइड मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। अभी हम चलते हैं निफ्टी के डे चार्ट पे और दिखाते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डे चार्ट है। अभी क्या किया है, ये देखो, ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर 2 कैंडल बन चुकी थी और आज निफ्टी ने ब्रेक किया है। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। तो अभी अगर जैसे ये कल लो ब्रेक होता तो मैंने बोला आपको सेल करने के लिए, लेकिन ये निफ्टी कहाँ तक आ सकती है। तो सबसे पहले मैं जो देख रहा हूँ ना, ये देखिए, ये जो है, ये जो लेवल है, ये लेवल निफ्टी, और ये लेवल, ये जोन, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट जो 17,800, यहाँ पर निफ्टी ये लोग के पास तो आएगी और थोड़ा सपोर्ट लेगी। और मेन जो टारगेट है ये जो है 17,700, इसलिए मैंने बोला कि 17,700 ये मेरा यहाँ से अभी लो ब्रेक होने के बाद मैं ये 17,700 टारगेट पकड़ रहा हूँ फर्स्ट। और उसके बाद फिर निफ्टी का जो टारगेट रहेगा ये सपोर्ट वाला, ये जो है, ये जो लेवल है, ये जो है 17,500, उसके बाद फिर ये 17,500। क्योंकि निफ्टी 2 दिन होल्ड की है अच्छी खासी, और अभी आज
अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई है, तो नीचे, और ये डाउन साइड ही ब्रेक हुई है, ऊपर साइड ब्रेक नहीं हुई है, ये डाउन साइड ब्रेक हुई है और सपोर्ट भी कर रहा है टाइम साइकिल डाउन साइड का, तो इसीलिए मैं ये टारगेट देख रहा हूँ 17,700 और उसके बाद 17,500। तो ये था निफ्टी का दोस्तों। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि ये 43,473 ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। तो आज क्या किया बैंक निफ्टी ने, यही कहीं ओपन हुई, ऊपर गई और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी। निगेटिव कैंडल बनती यानी सस्टेन नहीं हुई, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हुई, क्योंकि लास्ट ये देखो यहाँ पर आई थी, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, ऊपर गई, सस्टेन नहीं हुई, नीचे आ गई। और मैंने आपको कहा था कि ये जो कल क्लियर बोला था कि ये लेवल जैसे ब्रेक होता है आप तुरंत सेल कर दो। मैंने क्लियर बोला था, वीडियो में देख लेना आप कल की वीडियो में। ये जो अगर लेवल ब्रेक होता है तो आप तुरंत सेल कर दो। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये और सेकंड टारगेट रहेगा ये, यानी ये फर्स्ट टारगेट बोला था मैंने और ये सेकंड टारगेट बोला था, यानी ये लेवल, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था ये लेवल, इसलिए मैंने बोला था कि ये यहाँ से अगर गिरती है तो ये यहाँ पर आएगी आएगी और ये हमारा 43,057, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, तो मैंने बोला था कि 43,057 ये टारगेट रहेगा। तो ये देखिए यहाँ से गिरी और हमारा टारगेट हो गया। उसके बाद ये भी बोला था अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो और नीचे गिरेगी, देखो इसके नीचे भी क्लोज हुई और नीचे आ गई। उसके बाद मैंने फिर मेरे फ्री ग्रुप में ये भी पोस्ट डाला था कि 42,904, दोस्तों वहां पर आप पोस्ट देख लेना, मैंने डाला था कि 42,904 बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। तो एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 42,908 का लो लगाया दोस्तों, और एग्जैक्ट लो लगा के 270 पॉइंट डिवोस हो गई, यानी लो लगने से पहले मैंने वो पोस्ट किया, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी आई, 42,908 का लो लगाया और 270 पॉइंट डिवोस हो गई। और उसके बाद क्या किया कि जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था बैंक निफ्टी का, वो रिटेस्ट करने की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये ब्रेक हो चुका था, तो ब्रेक होने के बाद उसको रिटेस्ट करना था, एक बार रिटेस्ट करता है। मैंने बोला है आपको कि जब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है और वो एक बार टूटता है तो एक बार मार्केट रिटेस्ट करने जाता है। तो ये रिटेस्ट करने गई बैंक निफ्टी और उसके बाद ये देखो आपके सामने रिजल्ट है, अच्छे खासा डाउनफॉल आ चुका है, यानी बियर्स अच्छे खासे हावी है इस मार्केट में, ये आपको क्लियर दिख रहा है। और मैंने बोला भी था कि मार्केट में मैं बुलिश नहीं हूँ, बेयरिश ही हूँ। तो अभी हम कल बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, अगर कल बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होती है, लो ब्रेक होता है, तुरंत सेल कर दो, आपका एसएल ज्यादा नहीं रहेगा इस लेवल के ऊपर, यानी अगर ये लो जो है 42,000, यानी 42,008 जो भी है यहाँ पर 42,800 के 50 के पास, ये जो है ये लेवल, ये ब्रेक होता है तो तुरंत आप इस लेवल का, ये जो लेवल है एसएल आपका ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये 43,020-30 आप एसएल लगा लो, या 43,060 ये फिर अपना एस्ट्रो लेवल है, ये सेफ साइड एसएल है, ये लगा लो। तो आपको सेल करके अच्छे खासे तुरंत 200 150 200 पॉइंट तो तुरंत मिल जाएंगे ये लेवल ब्रेक होने के बाद। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर होती डायरेक्ट हमारे लेवल के पास, तो भी सेल करो और ये एसएल लगा दो 42,200 का, एंड 150 पॉइंट का एसएल है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो, ये लेवल को टच करेगी और टच करके यहाँ से फिर से ऐसे गिर सकती है, तो हमारा ऐसे तो ज्यादा है नहीं, 150 पॉइंट का एसएल है, लेकिन आएगी तो अच्छे खासे 300 पॉइंट 250 पॉइंट आप मिल सकते हैं। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी अच्छी खासी ओपन होती है इस लेवल के ऊपर, अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर क्लोज होने जाने दो, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अच्छे से, तो इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज होने जाने दो। उसके बाद फिर वो जो क्लोज कैंडल है वो हाई ब्रेक करती है, तो फिर वो इस लेवल को टेस्ट करने जाएगी, जो 43,473 लेवल है अपना एस्ट्रो लेवल है, उस लेवल को टेस्ट करने जाएगी। और मैं ऊपर में ज्यादा बड़ा मुंह नहीं देख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 43,473 ये लेवल ही देख रहा हूँ। लेकिन अगर अपसाइड जाती है तो, लेकिन डाउन साइड जाती है तो फिर अभी मैं नीचे के लेवल आपको बता देता हूँ कि नीचे के लेवल क्या हो सकते हैं। ये देखिए नीचे के लेवल है, अगर ये बैंक निफ्टी अगर कल ये लेवल ब्रेक करती है लो, तो सबसे पहले टारगेट हमारा ये रहेगा, ये है
643 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके नीचे भी अगर बैंक निफ्टी जाती है तो आप ये नोट करके रख दो। उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा कि 42,231। ये हमारे ये दोनों एस्ट्रो लेवल है दोस्तों, 42,643 और 42,231, ये दोनों एस्ट्रो लेवल है। ये और ये फाइनल टारगेट रहेगा, यानी यहाँ से भी अगर ये ब्रेक होने के बाद ये लेवल भी ब्रेक होता है तो ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 42,231। ये इंट्राडे में मैं अब टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी का दोस्तों हम देख लेते हैं डे चार्ट। डे चार्ट भी चलते हैं, डे चार्ट पे क्या हुआ है ये देखिए। ये अभी डे चार्ट पे आ गए, बैंक निफ्टी ऊपर गई अच्छे खासी। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल लो ब्रेक होता है अच्छा खासा तो मैं बैंक निफ्टी जो देख रहा हूँ तो ये इस लेवल पे देख रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरती है तो ये आएगी फर्स्ट, उसके बाद ये यहाँ पर आएगी इस लो, यानी ये 42,200। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी आती है तो ये 42,200, और उसके बाद अगर कोई डे चार्ट पे देखता है तो ये लो करेंगे 41,600। तो वैसे मैंने आपको तो एस्ट्रो लेवल तो बता दी है, लेकिन उस हिसाब से अगर आगे पीछे कुछ होता है तो ये लेवल है। तो अभी कल अलर्ट रहिए दोस्तों, मार्केट अभी भी बुलिश में नहीं है। साइकिल जो चल रही है वो डाउन साइड साइकिल चल रही है। और दोस्तों 6 तारीख मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। 6 तारीख में कुछ तो भी बड़ा होगा, ये आप देख लेना। मैं तो बियरिश साइड ही हूँ, मैं बाय साइड नहीं हूँ 6 तारीख को भी। तो देखते हैं अभी 6 तारीख को क्या होगा। कल भी देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, लेकिन 6 तारीख को भी देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं कल अभी क्या होता है मार्केट में दोस्तों। मिलते हैं अभी कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।